बाबरी मस्जिद विध्वंस भगवान की मर्जी थी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं है। यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूं। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकती है, क्योंकि मैं ही हूं जिसने अपनी पार्टी के इस बड़े उद्देश्य को पूरा किया। ये सब कहने वाले शख्स को हमेशा कई कार सेवकों के बहे खून के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसने कहा ये सब कुछ बताएं, उसके पहले चलते हैं इतिहास में। दरअसल दिन था 6 दिसंबर का और साल था 1992 का। ये ही वो दिन था जब विवादित ढांचा गिराया गया। इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक तनाव सामने आया। देश में कई जगह दंगे भड़के और हजारों लोगों की इसमें मौत हो गई। उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, शायद आप ये तो जानते हो, लेकिन इस दिन के पीछे का वास्तविक सच क्या है, हम कोशिश करेंगे आप तक इसे भी जरूर पहुंचाएं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। अयोध्या में लगभग 6000 लोगों का हुजूम उमड़ा था। ये सभी 6000 कार सेवक थे। अयोध्या में बीजेपी के बड़े नेताओं की सभा चल रही थी। मंच पर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग मौजूद थे। इसी बीच अचानक ही कार सेवक जय श्री राम का नारा लगाते हुए विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे। इसे देखकर मंच से कार सेवकों को विवादित ढांचे की ओर बढ़ने से रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन हजारों कार सेवक अब कहां मानने वाले थे। चंद ही घंटों में विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। कोठारी बंधुओं ने इसे फहराया था। देखते ही देखते विवादित बाबरी ढांचे का अस्तित्व ही मिट गया। ये वही बाबरी ढांचा है जिसे बनाने के लिए 1556 ईस्वी में मंदिर को ध्वस्त किया गया था। बहरहाल ये कहानी फिर सही। अभी हम अपनी इसी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अयोध्या में मौजूद सभी कार सेवक उस जगह से निकलना चाहते थे। विध्वंस के बाद वहां भगदड़ मच गई। माइक से अधिकारी सभी को परिसर खाली करने का आदेश दे रहे थे। ढांचा ढहते ही वहां इकट्ठे कार सेवक पत्थरों और ईंटों को ऐसे इकट्ठा करने लगे जैसे कोई हीरे जवाहरात बीन रहा हो। उनकी आंखों में जुनून था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके बाद देखते ही देखते लोग वहां से निकलने लगे। पुलिस ने कार सेवक पर गोली चलाई। बाबरी पर भगवा फहराने वाले कोठारी ब्रदर्स पर पुलिस ने गोलियां चला दी। दोनों ने अयोध्या में ही अपनी जान गंवा दी। फिर क्या था, देश दो पार्ट में बंट गया। उधर इस खबर के फैलते ही पूरे विश्व में ये बात होने लगी कि कैसे भारत में एक मस्जिद को गिराया गया। ये खबर जब पाकिस्तान पहुंची तो वहां मंदिर गिराए गए, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। हालांकि इस बारे में तो कोई बात करता ही नहीं, ना मीडिया और ना ही शांति दूत बने वो देश जो उस वक्त भारत को सीख दे रहे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को बुलाया और चिंता जाहिर की। तुरंत मस्जिद निर्माण कराने की अपील की गई। सरकार ने यह भी कहा था कि वो इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे और मुस्लिम देशों के संगठन से अपील करेंगे कि भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाएं। हम आपको याद दिला दें कि वही देश है जो दबाव बनाने की बात कर रहा है मुस्लिम अधिकारों की, जिस देश में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही थी और आज मुश्किल से 2% हिंदू उस देश में बचे हैं। खैर, पाकिस्तान में भी करीब 30 हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। अगर एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो लगभग 100 मंदिर गिराए गए। पाकिस्तानी सरकार ने बाबरी विध्वंस के विरोध में एक दिन के लिए स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए और छुट्टी मनाने चली गई। भीड़ ने मंदिर को आग के हवाले किया। एयर इंडिया के दफ्तर पर पत्थरबाजी हुई। उन्मादी भीड़ क्रश इंडिया और डेथ टू हिंदुइज्म के नारे लगा रही थी, सड़कों पर उतरी थी। इधर बाबरी विध्वंस के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी प्रतिक्रिया हुई। हालांकि यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान जैसी खौफनाक नहीं थी। आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने वाला भी हिंदुस्तान ही था।
लेकिन बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं निभाई, बल्कि उस वक्त वो भी उन लोगों में शामिल था जो हिंदुस्तान की बुराई कर रहा था। बहरहाल ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान जैसी तो नहीं थी, लेकिन देश की राजधानी ढाका में एयर इंडिया के दफ्तर पर हमला कर दिया गया। एयरलाइंस के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी बाबरी विध्वंस पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उनका मैसेज तो तेहरान रेडियो पर भी चलाया गया। उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि देश में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन पाकिस्तान में हुई हिंसा पर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, कोई ज्ञान नहीं दिया गया। इधर भारत में राजनीति अलग ही करवट ले रही थी। देश में तनाव का माहौल था। इसी बीच 6 दिसंबर को हुए गोलीकांड के बाद शाम में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस भगवान की मर्जी थी, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूं। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकती है, क्योंकि मैं ही हूं जिसने अपनी पार्टी के बड़े मकसद को पूरा किया। बता दें, हमेशा ही गोलीकांड के लिए कल्याण सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि वो उस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। हालांकि उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस और यूपी के सीएम पद से हटने के बाद इसमें अपनी भूमिका को स्वीकार किया था। एक बार उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये तक कह दिया था कि कोर्ट में केस करना है तो करो, जांच आयोग बिठाना है तो बिठाओ, किसी को सजा देनी है तो दे दो, मुझे दो। केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान का मेरे पास जब फोन आया, मैंने उनसे कहा था कि ये बात रिकॉर्ड कर लो चौहान साहब कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मस्जिद का नुकसान नहीं होने दिए जाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन बावजूद इसके इस ढांचे को गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह के खिलाफ मोहम्मद असलम नाम के एक आदमी ने अर्जी दाखिल की थी। कल्याण सिंह पर अवमानना की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि कल्याण सिंह ने कोर्ट की अवमानना की है और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को भी प्रभावित किया, इसलिए उन्हें सांकेतिक तौर पर 1 दिन के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। साथ ही उन पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद कल्याण सिंह को 1 दिन के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इधर जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण सिंह ने कहा था कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई, मैंने अयोध्या में बिगड़े कानून और बिगड़ी व्यवस्था के हालात की जिम्मेदारी अपने सिर ली। मैंने इसकी कीमत भी चुकाई। उस दिन मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद लोगों ने अपनी अपनी राय बनाई। लोग इसे सही और गलत ठहराने लगे, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस मसले पर हिंदू मुस्लिम में बैर पनपा। मीडिया ने रिपोर्ट्स दिखलाई, हालांकि सच तो कम ही बताया गया। ये भी कह सकते हैं कि फिल्टर्ड खबरें जनता तक पहुंची। लेकिन आज हमने आपको वो भी बताने की कोशिश की जो शायद आप अब तक ना जानते हो। इतने सालों बाद जब भी इस दिन की याद आती है या ये दिन आता है, आपके जहन में पहला विचार क्या आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।